नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारुल मिश्रा। हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आदिकाल में जो सिद्ध साहित्य हैं उनके बारे में। और हम जानेंगे कि सिद्ध साहित्य क्या है और सिद्धों की संख्या क्या है और उनके मतलब उनका जो संप्रदाय है कहाँ से शुरू हुआ, जो 84 सिद्ध हैं उनके बारे में। ठीक है, आगे हम चलते हैं और उनके बारे में जानते हैं। सिद्ध संप्रदाय क्या है? ठीक है, सिद्ध बौद्ध धर्म के विकृत मतलब बौद्ध धर्म जो था उसमें दो यान थे। एक वो था हीनयान, एक था महायान, है ना। तो महायान का जो वज्रयान था वो सिद्धों का उससे उदय हुआ। मतलब एक हीनयान था, एक महायान था। महायान में भी एक वज्रयान था। तो वज्रयान से ही मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के विकृत रूप से ही सिद्धों और नाथों का आगमन हुआ है। मतलब बौद्धों के बाद ही सिद्ध है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बाद बौद्ध धर्म के विकृत रूप में वज्रयान संप्रदाय के रूप में ये पूर्वी भागों में बहुत दिन तक चला। ठीक है, तो सिद्ध कहाँ के थे? पूर्वी भागों के, जैसे असम, बंगाल, इधर साइड के। ठीक है, तो हीनयान और महायान में भी वज्रयान, याद रखना है आपको कि वज्रयान से ही इनका उदय होता है। बिहार से लेके आसाम तक फैले थे ये सिद्ध कहलाए, है ना। सिद्ध अपनी सिद्धियां और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे, है ना। तो ये क्या सिद्धों की सिद्ध जो थे ये इनको सिद्धि प्राप्त थी जादू टोना उस टाइम पे जब जादू मंत्र चला था। तो ये सिद्धों के द्वारा ही फैला भारत में। ठीक है, बिहार के नालंदा और विक्रमशिला इनके अड्डे थे, है ना। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला इनके अड्डे थे। 84 सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। नाथों की संख्या 9 थी, सिद्धों की संख्या 84 थी। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सरहपा, है ना। सरहपा आते हैं, उसके बाद फिर आते हैं सबरपा, लुइपा। 84 सिद्धों में बहुत सारे सबरपा, लुइपा, है ना। फिर आते हैं ये हाँ, ये 84 सिद्धों में सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कड़ापा, कुकुरिपा, लीलपा, बहुत सारे सिद्धों, मैंने इतने ही नाम रखे हैं इसमें। और जैसे नाथों में जो नाथ थे जो, उसी प्रकार नाथ साहित्य में ये सिद्धों में पा शब्द लगाया जाता है लास्ट में, ये आदर सूचक शब्द है। तो जैसे लीलपा, कुकुरिपा, है ना। तो इसी तरह जैसे नाथों में गोरखनाथ, लास्ट में नाथ, है ना, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, वैसे ही सिद्धों में पा शब्द लगाया जाता था, आदर सूचक शब्द, मतलब पा, लीलपा, कुकुरिपा, लुइपा, ऐसे। ठीक है, फिर वज्रयान शाखा में जो योगी और सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे, है ना। तो जो वज्रयान शाखा में योगी सिद्ध थे, अपना प्रभाव कहाँ डालना चाहते थे? जनता पर। वो मतलब ये जादू मंत्र करके अपना उसमें प्रभाव डालना चाहते थे जनता के ऊपर। वे अपनी संस्कृति रचनाओं के अतिरिक्त अपभ्रंश के मिश्रित देश भाषा का या काव्य भाषा भी सुनाते रहे हैं। मतलब अगर इनका पूछा जाए तो इनकी भाषा क्या थी, तो अपभ्रंश थी और संस्कृत निष्ठ थी। ठीक है, संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त ये अपभ्रंश के मिश्रित देश भाषा और काव्य भाषा भी ये सुनाते थे जनता को। ठीक है, सिद्धों की जो विशेषता है, तो तंत्र साधना पर अधिक बल दिया। सिद्धों ने तंत्र पर अधिक बल दिया, जैसे मैंने बताया जादू टोना ये सब। फिर नारी भोग की वस्तु समझी गई। यहाँ सिद्धों के यहाँ नारी का भोग किया जाता है ना, जिससे उनकी कुंडलिनी जागृत होती है। नारी के बिना वो कुछ नहीं मानते। मतलब उन्होंने जो शादीशुदा, मतलब साथ में रहना, भोग करना, ये सब इन्होंने मतलब नारी का सहयोग इनको साथ, मतलब ये कहते हैं कि अगर नारी नहीं है तो हमको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है ना। साधना पद्धति में शिव साधना के युगल रूप का चित्रण किया गया है ना। शिव का नहीं, शिव और शक्ति के युगल रूप की उपासना की गई है सिद्धों में। ठीक है,
नारी जाति इसमें जाति वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है और ब्राह्मण धर्म का खंडन किया गया है। और इसमें 5 मकार है, मांस, मछली, मदिरा, जोर, मतलब इसमें जोड़ दिया गया है। तो पंच मकार कौन कौन से हैं? मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा पर जोड़ दिया गया है, ठीक है, पंच मकार। फिर आते हैं हम बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब वज्रयान में आकर ये महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, है ना। तो बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया था उसी टाइम पे वज्रयान से आकर ये महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी जाती है। ये आप देखिए, याद रख रहे हैं कि किसके मतलब महासुख क्या है। क्वेश्चन आता है कि महासुखवाद क्या है, तो प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख की प्राप्ति मानी जाती है। इसमें निर्वाण 3 अवयव माने जाते हैं। निर्वाण के 3 अवयव माने गए हैं, शून्य, विज्ञान और महासुख, है ना। तो निर्वाण के 3 अवयव माने गए हैं, शून्य, विज्ञान और महासुख, ठीक है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का सेवन आवश्यक था। ये मतलब ये बोलते हैं कि अगर सिद्धि प्राप्त करने तो स्त्रियों का सेवन जरूरी है, जबकि नाथ इसका विरोध करते हैं। नाथों ने कहा नहीं, स्त्रियों का सेवन आवश्यक नहीं है, जिसे शक्ति योगिनी या मुद्रा कहते हैं, है ना। तो स्त्री का सेवन क्या कहलाता है? शक्ति योगी या महामुद्रा। ये क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में कि जो स्त्रियों का सेवन है तो वो क्या कहलाता है? तो ये महामुद्रा कहलाता है। यूजीसी नेट में पेपर आया था, महामुद्रा कहलाता है। उसके बाद आते हैं, पहले नाथ है सरहपा, ठीक है। सरहपा, इन्हें सरहपाद या सरोज ब्रज भी कहा जाता है। सरहपा का नाम है सरहपाद और सरोज ब्रज, राहुल, भद्र आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। राहुल संस्कृत्यायन ने इन्हें पहला कवि माना, मतलब ये हिंदी साहित्य का पहला कवि अगर कोई है तो राहुल संस्कृत्यायन ने कहा सरहपा है, ठीक है। इनका जन्म 769 में होता है और ये राहुल जी ने माना इनका जन्म, राहुल संस्कृत्यायन में ऐसा मानते हैं कि इनका जन्म 769 में होता है। और इन्होंने 32 ग्रंथों की रचना की है ना। इनके 32 ग्रंथ मिलते हैं और दोहा कोश इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो दोहा कोश किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो सरहपा का दोहा कोश प्रसिद्ध ग्रंथ है। बच्चन सिंह ने कहा कि आक्रोशों की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है ना। आक्रोशों की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है, ऐसा कौन कहता है? तो बच्चन सिंह कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि सिद्धों में सरहपा या सरोज ब्रज सबसे पुराना नाम है ना। तो शुक्ल कहते हैं कि सिद्धों में सबसे पुराना नाम सरहपा का है, मतलब सबको सबसे पहले सरहपा को मानते हैं। कहते हैं सरहपा, कहते हैं कि नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, ये इनका कथन है। फिर आते हैं सबरपा। सबरपा ये क्षत्रिय थे, 780 इनका जन्म माना जाता है, 780। और ये क्रम भी आता है, तो आप लोग क्रम का भी ध्यान रखें कि सरहपा के बाद कौन आता है, सबरपा, लुइपा, है ना। तो इनका जन्म भी देख लीजिएगा, सन याद कर लीजिए। सबरों का सा जीवन जीने से ये सबरपा कहलाए। चर्या पद इनकी रचना है, तो चर्या पद किसकी रचना है? तो सबरपा की है। और दोहा कोश किसकी है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सरहपा थे वो दोहा लिखते थे, ऐसे याद करिए कि दोहा का कोश बनाए, है ना 32 ग्रंथ लिखे थे, यानी दोहा का कोश बनाए। तो दोहा कोश जो है सरहपा का है और चर्या पद जो है सबरपा का है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में, चर्या पद किसकी रचना है? तो सबरपा की। इसमें उलटबासी के रूप में दृष्टिकूट पद लिखा है, मतलब चर्या पद में इन्होंने उलटबासी के रूप में दृष्टिकूट पद इन्होंने लिखा है, ठीक है। फिर आता है लुइपा, ये कायस्थ थे और सबरों से इनका अपना शिष्य, मतलब सबरों ने इन्हें अपना शिष्य बनाया। किसको? लुइपा को। उनकी कविता में रहस्य भावना प्रधान रही है। किसकी कविता में? तो लुइपा के कविता में। कवियों में सबसे ऊंचा स्थान था लुइपा का, है ना। क्वेश्चन आता है कि 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था? तो लुइपा का था। साधना की उत्कृष्ट
कारण उड़ीसा के राजा दरकपा और उनके मंत्री डोम्बिपा इनके शिष्य बन गए। ठीक है, तो कहाँ के राजा इनके शिष्य बन गए थे? तो उड़ीसा के राजा, है ना, उड़ीसा के राजा दरकपा और उनके मंत्री डोम्बिपा इनके शिष्य बन गए थे। कागा तरवर पंच बिडाल, ये इनका कथन है, इसका लुइपा का। ये बहुत बार ऐसा पंक्तियाँ आई हैं, क्वेश्चन आया है कि ये किसकी पंक्ति है? तो लुइपा की है, कागा तरवर पंच बिडाल। ठीक है, फिर आते हैं डोम्बिपा आते हैं। ये क्षत्रिय थे, 880 का जन्म है, विरूपा से दीक्षा ली और इनके जो है 21 ग्रंथ मिलते हैं। ठीक है, तो ये 840 में इनका जन्म माना जाता है। और ये क्या थे? ये क्षत्रिय थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये मतलब ये क्वेश्चन आते हैं कि ब्राह्मण थे, कायस्थ ब्राह्मण थे, कौन से ब्राह्मण थे, ऐसे आते हैं। तो क्षत्रिय थे, 21 ग्रंथों की रचना की, योगचर्या इनकी पुस्तक है। ठीक है, योगचर्या किसकी पुस्तक है? तो डोम्बिपा ने योगचर्या लिखी। तो गंगा जमुना माझरे बहे नाय, इनकी एक पंक्ति है, गंगा जमुना माझरे बहे नाय। फिर आते हैं कढ़ापा। ये कर्नाटक के ब्राह्मण थे कढ़ापा और आज 820 में इनका जन्म माना जाता है कढ़ापा का। ठीक है, बिहार के सोमपुरी स्थान में ये रहते थे कढ़ापा और जलंधर को अपना गुरु माना, है ना। तो कढ़ापा के गुरु कौन थे? जलंधर थे। और ये इनका जन्म कहाँ माना जाता है? तो कर्नाटक में, है ना, कढ़ापा कर्नाटक। ठीक है, इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया। कढ़ापा मानते हैं इन्होंने मतलब शास्त्रीय जो रूढ़ियाँ थी उसका खंडन करके लिखते हैं, आगम वेद पुराणे पंडित मान बहन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये जो भी मैंने लाइन दिया है, मतलब जो भी इनका कथन है, आप ये देख लीजिएगा, आगम वेद पुराणे पंडित मान बहन। ठीक है, फिर आते हैं कुकुरिपा पे। कुकुरिपा कपिलवस्तु के ब्राह्मण, कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था और ये ब्राह्मण वंश में होते मतलब पैदा होते हैं कुकुरिपा, है ना। चरपटिया इनके गुरु थे। तो कुकुरिपा के गुरु का क्या नाम है? चरपटनाथ। ठीक है, अब चरपटिया, फिर इनके गुरु थे, 16 ग्रंथ इनके माने जाते हैं। ठीक है, तो सिद्ध थे और नाथ थे। सिद्धों और नाथों की लड़ाई हुई, मतलब ये योग साधना पर बल देते थे सिद्ध लोग, और ये तंत्र मंत्र पर, सिद्ध लोग तंत्र मंत्र पर बल देते थे, जबकि नाथ योग पर बल देते थे। मतलब ये बोलते थे कि मतलब स्त्रियों की सेवा नहीं करना चाहिए, नाथ, और सिद्ध बोलते थे ये करना चाहिए। फिर इनका ये अलग अलग हो गए। तो जो नाथ हैं वो मतलब अलग, उनका संप्रदाय ही हो गया नाथ, और सिद्ध अलग हो गए। ठीक है, पहले एक ही थे ये सब। हाउ निवासी खमण बता रहे कि कुकुरिपा का कथन है, हाउ निवासी खमण बता रहे, विरूपा सहजे थरकर बारुण साध। विरूपा का एक कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में आता है कि सहजे थिर कर बारुण साध। और कढ़ापा लिखते हैं कि जब तक अपनी गृहस्थी का उपयोग ना करेगा तब तक पंच बिडाल की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा, है ना। मतलब अपनी गृहस्थी का उपयोग ना करेगा, मतलब शादीशुदा जीवन, है ना। तो ये गृहस्थी पर बल देते हैं सिद्ध लोग, जबकि नाथ इसका विरोध करते हैं। ठीक है, वो तो पंच बिडाल में क्या क्या आता है? आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह। ये क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन हर बार आता है, आएगा भी आगे। तो आप देख लीजिएगा कि पंच बिडाल को आप याद कर लीजिएगा। पहला ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पंच बिडाल में शामिल क्या नहीं है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आया भी था यूजीसी नेट में। तो दे देगा काम है कि नहीं है। काम, तो काम है, आलस के बाद हिंसा, काम, चिकित्सा। ठीक है, और फिर आता है कापालिक जोगी से बचे रहने के लिए घर में सास ननद आदि उपदेश देती रहती थी। मतलब ये जो सिद्ध लोग थे अपनी सिद्धि के कारण घर की बहुओं को अपने मतलब तंत्र मंत्र से अपनी ओर उनको आकर्षित करते थे,
है ना। तो जब वो आकर्षित करते थे तो जो घर की बहुएं थी तो उनकी ओर खींची चली आती थी। तो ऐसा शुक्ल लिखते हैं कि कापाली जोगी से बचने के लिए, जोगी से बचने सास ननद उन्हें उपदेश देती थी, पर वह आकर्षित होती रहती थी। वो तंत्र करते थे, उनको घर के अंदर छुपाया करती थी उनके साथ लोग, है ना। तो ये सिद्धि के कारण ये सिद्ध जो थे स्त्रियों का सेवन करने के लिए उनको अपनी ओर आकर्षित करते थे। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स कीजिए।